भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। फिर भी बता दें कि वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व रेल मंत्री और कई अहम मौकों पर केंद्र सरकार के सहयोगी रहे हैं। आज की पीढ़ी उन्हें चारा घोटाला या फिर किसी उनके संसद के भीतर के मजाकिया वीडियो क्लिप की वजह से जानती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प रहा। उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जमीन तैयार की। उनका जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। उनके माता पिता किसान और पशुपालक थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री पूरी की। कॉलेज के दिनों में ही वे समाजवादी कार्यकर्ता और सिद्धांतकार जयप्रकाश नारायण के संरक्षण में आ गए। 1970 के दशक की शुरुआत और मध्य में इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के चलाए विरोध में शामिल हो गए। उन्हें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया और 1977 तक हिरासत में रखा गया। अपनी रिहाई के बाद लालू यादव नवगठित जनता पार्टी जेपी के प्रतिनिधि के रूप में बिहार की छपरा सीट, जो अब सारण हो गई है, वहां से लोकसभा के लिए चुने गए। उनकी पार्टी इंदिरा गांधी के शासन का विरोध करती थी। आपको बता दें कि छठी लोकसभा में 29 साल के लालू यादव सबसे कम उम्र के सांसद थे। 1980 में उन्होंने बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ा और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। 1985 में भी वे उसी सीट से फिर चुने गए। यादव ने तब तक एक अभियान मंच विकसित कर लिया था। अब उन्होंने MY की राजनीति की, जिसमें यादव और मुस्लिम आबादी को संगठित किया और उनके सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा चैंपियन बन गए। इन दोनों समुदायों के समर्थन ने उनकी चुनावी सफलता में बहुत योगदान दिया। 1990 में वे राज्य की राजनीति में वापस लौटे और विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1995 के चुनाव में भी अपनी विधानसभा सीट बरकरार रखी और मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। लेकिन 1996 में शुरू हुए आरोपों के बाद लालू यादव के राजनीतिक करियर में बाधा आ गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि लालू समेत बिहार के कई अन्य प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल थे, जिसमें करोड़ों डॉलर के सरकारी धन का गबन शामिल था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर पशुओं के चारे की खरीद में किया जाना था। जुलाई 1997 में लालू को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पड़ा और मजबूर होकर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो भारतीय राजनीति में एक अमिट उदाहरण बन गया। जुलाई 1997 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने जेडी से नाता तोड़ लिया और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गठन किया, जिसके वे अध्यक्ष चुने गए। 1998 में वे फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और 2002 में उन्होंने राज्यसभा की सीट जीत ली। इसी बीच साल 2000 में विधानसभा चुनाव के लिए भी सीट हासिल की और आरजेडी ने कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बनी। साल 2004 में लोकसभा के लिए अपने पुनः निर्वाचन के बाद यादव को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे 2009 तक रेल मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने घाटे से जूझ रही राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली को एक लाभदायक उपक्रम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रबंधन तकनीकों का अध्ययन व्यावसायिक कक्षाओं में भी किया जाने लगा और साल 2009 में उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली नेताओं की सूची में शामिल किया गया। हालांकि जब कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन की सराहना की जा रही थी, तब उनकी पार्टी का राजनीतिक भाग्य अंधेरे में जा रहा था। 2005 के विधानसभा चुनाव में राजद सदन की 243 सीटों में केवल 54 सीटें जीत पाई और गठबंधन सरकार सत्ता से हट गई। प्रदर्शन का खराब प्रदर्शन 2009 में भी जारी रहा। इन्होंने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 4 लोकसभा सीटें जीत पाए। लालू यादव खुद 2 निर्वाचन क्षेत्रों में लड़े थे, जिसमें एक में उन्हें हार मिली। एक साल बाद राजद राज्य विधानसभा चुनाव में केवल 22 सीटें ही हासिल कर सकी। उन असफलताओं ने नई दिल्ली में लालू यादव के राजनीतिक वजन को भी काफी कम कर दिया। अब धीरे धीरे लालू यादव का वक्त थमने लगा था। साल 2012 में 1996 के पशु आहार घोटाले से संबंधित नए आरोप लगाए गए। सितंबर 2013 में एक मुकदमे में उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उन्हें अपनी लोकसभा सीट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
लेकिन वे आरजेडी का नेतृत्व करते रहे। साल 2017 में लालू यादव को घोटाले से संबंधित अतिरिक्त आरोपों में दोषी ठहराया गया। 3.5 साल की सजा काटते समय उन्हें 2018 में चारे घोटाले के तीसरे मामले का दोषी ठहरा दिया गया, जिसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई। ऐसी तमाम अनोखी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।